Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको दो चीज़ें यहाँ निकालने के लिए बोल दिया गया है, एक तो अमाउंट निकालिए और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए ऑन ₹10,000 फॉर ₹1.5 ईयर्स। इनके एक साल पूरा है और हाफ ईयर्स यानी 6 मंथ इसके साथ में है एट 10% पर एनम। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाए हाफ ईयरली के आधार पर, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपीज़ हमें प्रिंसिपल दे रखा है और ये बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है और हमको अमाउंट बताना है। अब समय है हमारा इसके अंदर 1.5 साल यानी 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये जितना भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली हमको बताना है कैलकुलेट करके। फिर क्वेश्चन ये है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, कि क्या वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अगर ये इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता यानी एनुअली कैलकुलेट होता। तो फ्रेंड देखिए दो केस हमको दे रखे हैं। हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होना हो तो हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, और अगर एनुअली कैलकुलेट होना हो तो हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो फ्रेंड देखिए दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से ही हम इनका इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते चलेंगे। प्रिंसिपल है हमारा, जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिखी जाती हैं। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा कितना 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, और ये हमारा होना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ऐसे केस में जब हम करते हैं तो होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है हाफ और टाइम जो है वो हो जाता है डबल। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो इसका हाफ हो जाएगा 5%, और टाइम यहाँ 1.5 ईयर है तो यहाँ पर टाइम डबल होकर के हो जाएगा कितना 3 ईयर्स। तो बस इन्हीं के वैल्यूज़ हमको इसके अंदर फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। तो देखिए सीधा अमाउंट हमको निकालना है। अमाउंट हम निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला हमारा क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम। अब देखिए प्रिंसिपल है हमारा कितना 10,000, 1 प्लस आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमारा डबल हो जाता है जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा टाइम कितना है 1.5 ईयर, तो इसका डबल करेंगे तो 3 ईयर्स हो जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी 3। अब देखिए 5 1 जा 5, ये कट जाएगा यहाँ, और 5 20 जार होता है 100। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 एज इट इज़ ब्रैकेट, अंदर इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए ये एक फ्रैक्शन है 1/20 और ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है 1/1। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड होना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 20 का एलसीएम आएगा 20। अब 20 डिवाइडेड बाय 1 20, और 20 को मल्टीप्लाई किया जाना है ऊपर न्यूमरेटर से, तो आंसर आएगा 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 1 को मल्टीप्लाई होना है ऊपर न्यूमरेटर से यानी कि 1, और इसकी पावर है ये 3। तो अब देखिए 10,000 एज इट इज़ है हमारा प्रिंसिपल। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। तो जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता है। ये 20 + 1 हुआ 21 डिवाइडेड बाय 20, और इस सारे की पावर कितनी है 3, तो यानी कि 21/20 को मल्टीप्लाई होना है 3 टाइम्स। तो 21/20 21/20। बस अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखिए एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई, 2 1 जार 2 और 2 5 जार होता है 10। अब देखिए ऊपर हमारे पास है 5 × 21 × 21 ×
21 और नीचे जो है हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो देखिए जब हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 46,305 डिवाइडेड बाय हमको 4 करना है। तो जब हम 46,305 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 11,576.25 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया। और हमको निकालना क्या है, हमको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें निकाल करके दिखानी है। तो अमाउंट तो आपके पास आ गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है, इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो उसका तरीका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था हमारा 11,576.25 रुपीज़, इसमें से माइनस हमें करना है प्रिंसिपल जो कि है हमारा 10,000 रुपीज़। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,576.25 रुपीज़। ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट कि अगर 10,000 रुपीज़ हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, हाफ ईयरली ये कंपाउंड हो रहा हो और 1.5 ईयर के लिए हो रहा हो, तो उसका अमाउंट हमारा बनता है 11,576.25 रुपीज़ और इंटरेस्ट बनता है 1,576.25 रुपीज़। अब सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन नंबर 2 क्या है, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता हो एनुअली, यही तो था ना कि हाफ ईयरली में बताइए और एनुअली में बताइए। तो अब हम एनुअली की बात करेंगे। एनुअली में भी प्रिंसिपल हमारा सेम है 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे यहाँ अब पूरा लगेगा क्योंकि एनुअली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ एनुअली ही लिखा जाता है। और टाइम जो है, टाइम है हमारा 1.5 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना ये है फ्रेंड, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम टाइम जो है वो पावर के रूप में लिखते हैं और पावर जो है वो इस तरह से तो लिखी नहीं जा सकती। तो हम करते ये हैं, ये जो एक होल नंबर है 1 यानी कि 1 साल तो पूरा कंप्लीट है, उसके बाद हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ है, तो हम 1 ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे इसके फार्मूले से और हाफ ईयर का हम निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट। और उस सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में प्रिंसिपल हम वो वाला अमाउंट लिखेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 साल का अमाउंट आया। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम अमाउंट ही निकालते हैं। अगर हमारा क्या होना हो, सिचुएशन क्या है, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, तो देखिए प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और 100 की पावर टाइम। अब टाइम हम सिर्फ यहाँ 1 ईयर का निकाल रहे हैं इसलिए 1। अब देखिए 10 1 जार 10, 10 जार होता है 100। अब 10,000 ब्रैकेट अंदर इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। एक फ्रैक्शन है मेरी 1/10 और एक है मेरी 1/1, है ना। इस 1 के नीचे अपने आप में 1 तो होता ही है, तो 1 और 10 का एलसीएम लेना होगा जो कि हमारा आएगा 10। 10 डिवाइडेड बाय 1 आया 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 10 प्लस। अब इस 10 को डिवाइड करेंगे इस वाले डिनोमिनेटर से, 10 डिवाइडेड बाय 10 आया 1 और उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से यानी कि 1 की पावर 1। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे। 10,000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 10 प्लस 1 होता है 11 डिवाइडेड बाय 10 और इसकी पावर 1 है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 1000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। और ये है क्या हमारा अमाउंट है हमारा 1 ईयर के लिए। लेकिन अभी 6 मंथ्स और यहाँ बाकी हैं। इन 6 मंथ का हम क्या निकालेंगे, इन 6 मंथ का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स या 1/2 ईयर, एक ही बात है। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और टाइम हमारा कितना है 1/2 ईयर्स लिखेंगे। 6 मंथ को 1/2 ईयर लिखेंगे ना,
और यहाँ 100 डिवीजन में पहले से ही होता है, जो कि फॉर्मूला होता है। अब देखिए इनको सोल्व कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। सबसे पहले तो इसी को देखिए, 2 जीरोस से यहाँ 2 जीरोस कैंसिल हो गई। अब ऊपर ऊपर हमारा बचा 100 इंटू 5 इंटू 1 यानी कि 500, और नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा आ गया वेट। यहाँ पर 10,000 नहीं है फ्रेंड, देखिए यही मुझसे मिस्टेक हो गई है। हमको अमाउंट ये जो हमारा 11,000 आया था ये ही हमें यहाँ प्रिंसिपल के रूप में लिखना था। देखिए मैं आप ही को समझा रहा था और मुझसे ही मिस्टेक हो गई है। इसीलिए फ्रेंड हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से ही हमें करना चाहिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई थी। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पर बचा है 110। 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550 रुपीज़। ये हमारा आ गया 6 मंथ के लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो ये अमाउंट और ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट आया है इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा बना कितना, 11,000 रुपीज़ प्लस 550 रुपीज़। इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 11,550 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। तो ये तो आ गया है हमारा अमाउंट। अब हमको निकालना है साथ के साथ इसका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना बना, अमाउंट हमारा बना 11,550 रुपीज़। उसमें से माइनस हमें प्रिंसिपल करना है यानी कि 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,550 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि देखिए इसकी लास्ट लाइन पढ़िए, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। कि ये जो हाफ ईयरली हमारा इंटरेस्ट आया है क्या ये ज़्यादा होगा उस इंटरेस्ट से कि अगर ये इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता हो। तो देखिए अब हम कंपेयर करेंगे। हमारा यहाँ पर हाफ ईयरली में तो आया है 1576.25 और ईयरली में आया है हमारा 1550। तो हमारा ज़्यादा किस में है, हाफ ईयरली वाले में। तो हम लिख देंगे सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज हायर when it is compound interest is higher when it is compounded half yearly। बस। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।